नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर। और आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि कौन सी हैं वो 4 राशियां जिनके लिए बनेगा मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग। 5 प्रकार के महापुरुष ज्योतिष के शास्त्र में होते हैं। बहुत सारे लोग पहले से जानते भी होंगे क्योंकि मैं कई बार पहले प्रीवियस वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, और पर बहुत सारे लोग नए भी जुड़ते हैं। तो इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो देवगुरु बृहस्पति से बनता है जिसको बोलते हैं हंस नाम का महापुरुष राजयोग। एक राजयोग शनि से बनता है जिसको शश नाम का कहा जाता है महापुरुष राजयोग। एक बनता है मंगल से जिसको रुचक नाम का महापुरुष राजयोग कहा जाता है। एक बनता है शुक्र से जिसको मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग कहा जाता है। और एक बुध से बनता है जिसको भद्र नाम का महापुरुष राजयोग कहा जाता है। इसका मतलब अब गोचर में जो समय आ रहा है वो ये राजयोग वाला आ रहा है जिसको बोलते हैं भद्र, ये मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग, जो कि 18 सितंबर को दोपहर में 1:56 पर बनेगा और फिर 13 अक्टूबर को सुबह 6 बजे तक, यानी कि 12 तारीख की रात तक, और 18 तारीख से बन जाएगा दोपहर में। अब जिस समय पर ये बनेगा तो श्राद्ध पक्ष भी प्रारंभ हो जाएगा। अब 3 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे नवरात्रे और 10 तक चलेंगे। और बुध का परिवर्तन होगा 13 तारीख, ये शुक्र का परिवर्तन वृश्चिक में होगा 13 अक्टूबर को सुबह 6 बजे। यानी कि जब शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 18 तारीख को तुला में, तो ये भद्र महापुरुष, ये मालव्य महापुरुष राजयोग 4 राशियों के लिए बनेगा। बट मैं फिर भी शुभ कार्य की सलाह नहीं दे सकता। मैं फिर भी ये नहीं कह सकता कि आप कोई अच्छा शुभ काम करिए, क्योंकि ग्रहों का ट्रांजिट ऐसा रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं कि किस टाइम पीरियड में आपको कार्य करना है और किस टाइम में आपको बचना है। शुरुआत करेंगे आपसे उन 4 राशियों की जिनके लिए राजयोग सबसे अधिक उन्नति वर्धक रहेगा। तो पहले नंबर पर राशि आती है मेष। अब मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और शुक्र के पास जिम्मेदारी होती है पैसे की, फाइनेंस की, और साथ में जिम्मेदारी होती है दाम्पत्य जीवन की, यानी कि 7th हाउस की। अब ये 7th हाउस का लॉर्ड होकर के शुक्र 7th हाउस में ही रहेगा 18 तारीख से। तो अगर आप कोई बड़ा धन का लेन देन करना चाहते हैं, कोई परिवार संबंधी विशेष कार्य करना चाहते हैं, आपकी वाणी में तो मिठास आएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। व्यक्तित्व भी बढ़ेगा, रुका हुआ धन वापस प्राप्ति का योग भी बनेगा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता भी आएगी, दैनिक इनकम भी बढ़ेगी, विदेश यात्राओं के अवसर भी प्राप्त होंगे, वाद विवाद कलह से बाहर भी निकलोगे। ये सब चीज़ें आपके इर्द गिर्द देखी जाएंगी। और विशेष रूप से कुछ बीमारियों का जो प्रकोप है वो भी आपका कम होगा। जैसे अगर आपको कान से रिलेटेड पीड़ा चल रही है तो उसमें रिलीफ आएगा। अगर आपको कोई गुर्दे से संबंधित प्रॉब्लम चल रही है, आंतरिक काम वासनाओं से संबंधित कोई परेशानी चल रही है, या आपको कोई मूत्राशय संबंधी रोग चल रहा है, या आपको शुगर का, पथरी का, या स्त्री को कोई गर्भाशय से संबंधित रोग चल रहा है, तो उसमें भी आपको एक मेजर रिलीफ दिखाई पड़ेगा। और यदि आप जो कार्य व्यवसाय में आपको बताऊंगा इसमें हैं तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे आप अभिनेता हैं, आप गायक हैं, कलाकार हैं, आप सौंदर्य प्रसारण से संबंधित कार्य करते हैं, आप संगीत में हैं, ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, आयात निर्यात का काम करते हैं, आप वस्त्र निर्माता हैं, आप मिठाइयों का कार्य करते हैं, आप नगों से संबंधित कार्य करते हैं,
आप होटल लाइन में हैं, आप बियर बार का काम करते हैं, आप कंप्यूटर, टेलीविज़न, सिनेमा से संबंधित काम करते हैं, मॉडलिंग से या स्त्रियों के जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड जो सौंदर्य प्रसारण की चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड काम करते हैं, आपको बड़े अच्छे शुभ अवसर प्राप्त होंगे। और ये मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग आपके जीवन को एक नई दिशा और एक नई दशा प्रदान करने का कार्य करेगा। ये योग आपके लिए बड़े शुभ रूप में मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो रहेगा कर्क राशि। जितने भी जातक मुझे अभी एट प्रेजेंट कर्क के सुन रहे हैं, आप भी बड़े ध्यान से सुनना। जैसे मेष राशि वालों को मैंने कहा कि 3 अक्टूबर से और 12 अक्टूबर के बीच में कार्य करिए, ऐसे ही कर्क वालों को भी कहूँगा कि 3 अक्टूबर से और 12 अक्टूबर के बीच में कार्य करना सबसे अधिक लाभदायक, उन्नतिवर्धक रहेगा। पर साथ में आपको एक बात और भी बोलूँगा जो आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। कर्क राशि से शुक्र ग्रह का ट्रांजिट होगा 4th हाउस पर, यानी कि चतुर्थ स्थान पर। और 4th हाउस एस्ट्रोलॉजी में होता है सुख सुविधाओं का, मन, राजनीति का, ऐसी सब चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करता है। अब इस घर में शुक्र का आना, और क्या लेकर के आ रहे हैं? लाभ लेकर के आ रहे हैं। इस बात को मैं नहीं भूलना कि लाभेश शुक्र चतुर्थ भाव पे रहेगा, तो यानी कि सुख सुविधाओं में इजाफा होना, मन से प्रसन्न रहना, गायन में, अभिनय में, संगीत में, आर्ट में, एक्टिंग का निखरना। बहुत से लोग एक्टर तो हैं पर अपनी आर्ट को निखार नहीं पाते, ग्रहों का प्रभाव है, शुक्र नीच चल रहा है, बट अब एक्टिंग भी निखरेगी और मन भी अच्छी तरीके से लगने लगेगा कार्यों के प्रति, राजनीति के प्रति, और जनता का जो स्नेह प्रेम है वो भी आपको काफ़ी अधिक प्राप्त होगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। और जो केंद्र में आपके पार्श्विक दोष चल रहा था, उस पार्श्विक दोष से भी आप मुक्त हो जाओगे, ये भी एक आपके लिए पॉजिटिव साइन दिखाई पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके लिए नज़र आ रही हैं और पॉजिटिव रूप में नज़र आ रही हैं। दोस्तों, अब आपसे इस विषय को आगे बढ़ाते हुए कुछ और बातें, जैसे अगर आपको विशेष रूप से गले से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी, या आपको सांस नली में प्रॉब्लम चल रही थी, या आपको हाथों में कोई तकलीफ़ चल रही थी, या आपका कोई रिसेंटली सर्जरी वगैरह हुई है, आपको एक बहुत बड़ा मेजर रिलीफ अब मिलेगा शुक्र ग्रह के केंद्र में आने से, चतुर्थ भाव पर आने से, एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनाने से। आपके जीवन में आप बड़े सुधार शुभ रूप में आते हुए नजर आ रहे हैं। विदेश यात्रा के शुभ अवसर आपको प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े भाई बहनों से आपके रिलेशन अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर कोई गाड़ी वाहन कुछ खरीदना है तो 3 अक्टूबर से खरीद लो, शुक्र खरीदवा देगा। शुक्र कह देगा भैया ले लो, मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ। तो शुक्र बहुत अच्छा है और उस टाइम पीरियड में बहुत अच्छे ग्रह योग भी दिखाई पड़ते हैं। अब बात करेंगे आपसे नेक्स्ट राशि के बारे में, और जो नेक्स्ट राशि रहेगी ये भी बड़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस राशि के लिए भी राजयोग बनेगा मालव्य नाम का, और वो है तुला। तुला के दोस्तों, आपकी तो खुद राशि के अंदर, यानी कि आपके मान सम्मान के घर के अंदर शुक्र आएंगे। आपके लिए शुक्र का आना आप ऐसे समझ लीजिए जैसे पैरों से संबंधित तकलीफ़ का दूर होना। अगर पिछले 20-25 दिनों में, यानी कि 18 सितंबर से पहले आपके मन में नकारात्मक विचार, आपके मन में किसी पर स्त्री के प्रति गलत भाव उत्पन्न होना या मन का भटकाव होना, ऐसे विचार आपके मन में ज़्यादा आ रहे थे, तो वो सारे विचार अब आपके शांत हो जाएंगे, यानी कि अच्छी सकारात्मक ऊर्जा आपको 18 सितंबर के बाद से प्राप्त होने लगेगी। आर्ट रिलेटेड वर्क में, हॉस्पिटैलिटी लाइन में, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन के काम में, इन सभी में भी आपको काफ़ी शुभ फल प्राप्त होंगे। शुक्र ग्रह के द्वारा आपको अथाह मान सम्मान, अच्छा व्यक्तित्व, ये सब प्राप्त होगा, और इस राजयोग से आपको काफ़ी
शुभ भविष्य में लाभ प्राप्त होंगे। 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच में आप विशेष कार्य कर सकते हैं, बट 18 तारीख के बाद आपका सम्मान, आपका आत्मसम्मान ये काफ़ी अधिक बढ़ेगा। बात करूंगा आपसे नेक्स्ट राशि, नाम रहेगा मकर। जितने भी जातक अभी मुझे मकर के सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार आपके शुक्र कैरियर के घर में रहेंगे, वो भी आपकी 5th हाउस को लेकर के। अगर आपको बैक पेन की शिकायत, संतान से संबंधित कष्ट, कैरियर में उथल फुथल, ये चीज़ें 3 ज़्यादा फेस करनी पड़ रही थी प्रीवियस कुछ समय से, तो अब 18 सितंबर की दोपहर बाद इनमें आपको रिलीफ आ जाएगा। एक तो संतान संबंधी चिंताएं आपकी कम होंगी, स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होगी, और विशेष रूप से उन लोगों को जिनको मूत्राशय से संबंधित प्रॉब्लम चल रही है, शुगर पथरी की प्रॉब्लम चल रही है, कोई गुर्दे से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, कानों से, हाथों से, पेट से संबंधित विकार चल रहा है, उन लोगों को विशेष राहत मिलेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और आपके 10th हाउस में स्वयं राशि के शुक्र रहेंगे। मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, जो कैरियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, उन्नति के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन सभी चीज़ों में आपको काफ़ी अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, और आपका 5th हाउस यानी कि आपकी पॉजिटिविटी भी काफ़ी ज़्यादा आप में देखने को मिलेगी, और आप बहुत पॉजिटिव होकर के कार्य करेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये है आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।